ये पुरानी वाली है, ये नई वाली है। ये टूटता था तो पूरा आपको चेंज करना पड़ता था, ये टूटा तो आप यहाँ का चेंज कर लो, ये टूटा यहाँ का चेंज कर लो, ये टूटा यहाँ का चेंज कर लो। तो दोनों गाड़ी जो भाई यहाँ पे ये ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल डिटेल्स आज कंपैरिजन हम लोग करने वाले। तो सर इसके प्राइस आपको नए वाले का क्या मिल रहा है, पुराने वाले का प्राइस क्या है, दोनों फैशन है। दोनों गाड़ियों के अंदर किक यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नए वाले में आपको यहाँ पे किक नहीं मिल रहा है और ना ही आपको पुराने वाले किक मिलता है। पूरी तरीके से आपको कुछ इस जगह देखने को मतलब बड़ा सा इसका दिया गया था, मतलब पीछे का लुक किस तरीके से था पहले, और यहाँ पर आता है जो क्रोम में आता ही है। लेकिन बट नए वाले में जो है इसको पूरा चेंज कर दिया गया, यहाँ से जो है कट आउट करके डिज़ाइन बनाया गया। इसकी जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ का ग्रैब हैंडल है तो ये आपको चेंज है। तो दोनों गाड़ी में जो डिटेल्स में कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई इस गाड़ी में जो है कितने सारे चेंजेस हैं और क्या इसके प्राइस बढ़े, मतलब हर एक चीज़ को आज हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। सो स्पेशल थैंक यू श्री कृष्ण यामाहा ऑटोमोबाइल्स, जहाँ से आप यामाहा को इस पर परचेस कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ भाई, देखो ये तो अपने पास ये जो लास्ट है, मतलब ये वेरिएंट जो है खत्म हो चुका, एक ही पीस बस बचा हुआ था। और नए वाले में जो हमारे पास आया था वो ड्रम ब्रेक में, तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों हैं। लेकिन ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। नए वाले का लुक जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम और पुराना वाला दोनों का मिल जाएगा। दोनों गाड़ी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, लुकिंग ग्लास भी सेम है। बट ये जो चीज़ देख रहे हो ये चीज़ जो है पुराने वाले में और नए वाले में फ़र्क यहाँ पे किया गया है। इसका जो यहाँ से कट देखो, ये कट देख लो और इसका ये कट देखो, दोनों का यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अब इन दोनों क्रोम फिनिशिंग वगैरह आपको सब कुछ सेम है। ये मटका लाते हो तो ये उस समय फाइबर का था और आज ही फाइबर का है। टायर प्रोफाइल अगर आप देखो इसका 90-90-12 का टायर साइज आपको मिल जाता है। और इसका टायर साइज देखो इसका भी, तो उसमें आपको यूरो ग्रिप का टायर मिलता है। 90-90-12 का यहाँ पे टायर दिया है। कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम दोनों का आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ दोनों का की का, तो दोनों गाड़ी का जो की है ये अपने पास पुराना वाला है और अपने पास नया वाला, दोनों का की आपको यहाँ पे सेम ही देख की में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं इसमें और क्या कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है। गाड़ी करते एक बार हम लोग ऑन, यहाँ पे इसके DRL लैंप देखोगे तो इसके DRL लैंप्स यहाँ पे सेम है। देखो यहाँ पे इसके DRL लैंप यहाँ पे जलता है ना, और उसका DRL लैंप वहाँ पे जलता है, मतलब इन दोनों का DRL लैंप यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगा भाई, ये चीज़ पहले से बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। अगर हम उसके एक्स-शोरूम कीमत की बात, तकरीबन उसकी एक्स-शोरूम कीमत 80 से 85 रुपये आसपास होता है और पुराने वाले का तकरीबन 90,000 के आसपास आता है। दोनों एक्स-शोरूम कीमत में तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क उस समय था, लेकिन अब जो है एक्स-शोरूम में प्राइस में यहाँ पे घटा दिया गया। तो दोनों का प्राइस आपने यहाँ पे देख लिया। बाकी अगर आप इस साइड प्रोफाइल पे देखते हो, इसकी की वगैरह देखते हो, असेंबली देखते हो, और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, ये देखो इसका की ये यहाँ पे जो है सेम है और उसका भी यहाँ पे आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। दोनों का अगर फ्लोर देखोगा तो दोनों का फ्लोर आपको यहाँ पे सेम ही दिया गया, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। दोनों का आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी हुक है तो आपको यहाँ पे भी हुक दिया गया, मतलब पूरी तरीके से इसको भी यहाँ पे वही रखा गया, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं जो आप यहाँ पे देख लो। अगर मैं बात करूँ इन दोनों का बूट स्टोरेज का, अंडर स्टोरेज का, तो ये देखो अंडर स्टोरेज जो है ये दोनों का आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है। E20 सुपरहिटर दोनों का पेट्रोल है, 5.5 का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, इसका 5.5 का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है। दोनों का जो टूल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह दिया गया। दोनों गाड़ी जो है ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आती है, मतलब यामाहा की जो स्कूटर है जितनी भी आ रही है ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप बात करते हो और आपको यहाँ पे क्या कुछ साइड प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट जो साइड प्रोफाइल है दोनों में, इससे आपको किक नहीं है तो इसका किक यहाँ पे भी नहीं आपको मिलेगा, मतलब किक जो है पहले से इसका डिसकंटिन्यू था, किक अभी यहाँ पे डिसकंटिन्यू है। अगर आप इसका सीट देखो तो सीट दोनों का डुअल टोन कलर आपको सीट देखने को, इसका सीट जो है सिंगल टोन कलर में आ रहा है तो उसका आपको डुअल टोन कलर का आपको देखने को मिल जाएगा जो सीट आप यहाँ पे। बाकी क्रोम फिनिशिंग बात करें, दोनों गाड़ी में क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ पे सिमिलर रखा है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बाकी फैशनों का स्टिकर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे सिर्फ स्टिकर आ रहा है और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक लाइट्स और यहाँ पे ये जो टेल देख रहे हो ये जो है दोनों का यहाँ पे आपको चेंज कर दिया गया है। बाकी अगर आप आते हो तो यहाँ पे इंजन पे, तो इंजन जो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ना ही इसका सॉकर एडजस्टेबल है और ना ही उसकी गाड़ी का देखेंगे सॉकर, तो उसका भी आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिले। दोनों का सॉकर ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही दिए गए हैं। यहाँ पे इसका गियर वाला आपको देखने को मिल जाता है, 750 इसका इंजन वाला आता है। अगर आप इसका देखो ये चीज़ जो है वो हल्का सा चेंज किया गया, मतलब ज़्यादा नहीं, माइनर इसको चेंज बोल सकते हैं। दोनों का जो चेंजेस है वो माइनर है यहाँ पे, बट ये जो चीज़ है ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये फाइबर का जो चेंज है वो चेंज का आपको स्पष्ट रूप से वीडियो में आप देख सकते हो, ये चेंज यहाँ पे किए गए हैं। बाकी अगर मैं ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो ये मेटल का है, तो ये भी आपको मेटल का मिल जाता है, लेकिन इसमें अंदर चेंजेस ये है कि कलर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, बट इसका वेट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम किया गया है। इसका कर वेट तकरीबन 102 से 105 केजी आता है, तो वहीं इसका कर वेट भी आपको तकरीबन 106 से 107 केजी के आसपास का कर वेट आता है। लेकिन अब जो है नई फैसिनो जो आप यहाँ पर देख रहे हो
जो आप अपने वीडियो में देखिए पूरी तरीके से नई फैशनों को आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसमें आपको जो वेरिएंट है वो सब कुछ डिस्प्ले वगैरह जो भी है वो सब वहाँ पे चला जाएगा। तो थोड़े से आपको माइनर चेंजेस देखने को मिल जाए, ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं किए गए हैं, जो नॉर्मल चेंजेस थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और पीछे जब देखो इसका जो फाइबर देखोगे यहाँ पे, मतलब ये फाइबर, ये जो पूरा सेट है यहाँ से, ये पूरी तरीके से यहाँ पे एक चेंज कर दिया गया है। अगर आप नए वाले में देखोगे तो फाइबर पूरा, ये जो फाइबर है ना, ये पूरा डिज़ाइन यहाँ से पूरा चेंज कर दिया गया। बाकी इंजन में कहीं कुछ चेंजेस नहीं हुए। सीट को अगर बताऊँ, सीट जो है, सीट वही गद्देदार सीट है यहाँ पे, सीट में भी कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर मैं इसको लॉक करूँ तो ये आराम से लॉक हो जाती है। अगर मैं इसको लॉक करूँ तो ये आराम से, मतलब दोनों का लॉकिंग सिस्टम सेम आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आते हो लेफ्ट एंड राइट साइड, फैशनों का स्टिकर देखोगे। एग्जॉस्ट की अगर बात करूँ तो एग्जॉस्ट में यहाँ पे सेम 130 mm का ड्रम ब्रेक। टायर साइज़ की अगर बात करूँ तो इसमें आपको टायर साइज़ जो है 110, 90, 10 का यहाँ पे टायर दिया गया है। ट्यूबलेस टायर मिल जाता है इसके अंदर। वहीं पर अगर आप इसके अंदर आते हो, क्रोम फिनिशिंग स्टिकर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, बट उसके अंदर स्टिकर नहीं है। यहाँ पे यूरो ग्रिप का टायर है, टायर चेंज है यहाँ पे। और टायर साइज 110, 90, 10 का टायर दिया, 130 में ड्रम ब्रेक। ये जो है एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम ही देगा, एग्जॉस्ट को यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। बाकी लुक वाइज डिज़ाइन आपने यहाँ पे देख लिया, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे चेंजेस आपको मिल ही गया होगा। बाकी प्राइस को लेकर मैं आपको 10,000 रुपये के दोनों गाड़ी आपको फ़र्क आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर नज़र आ गया। और पहले वाले जो मॉडल है उससे नए वाले मॉडल को काफ़ी बढ़िया बनाएगा और बेहतरीन बनाएगा, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। बाकी भाई देखो, पुराने वाले में क्या है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसकी सीट कंफर्ट कैसी है। मतलब अगर मैं इसको उठाता स्टैंड से और मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अब देखो मेरे जो पैर है, दोनों का पैर मेरा सेम आ रहा है यहाँ पे। इससे पैर वगैरह सेम है। यहाँ पर मैं से रखता हूँ पैर तो ये भी आपको सेम मिल जाता है इसमें। ठीक है, ब्रेकिंग उसका डिस्क ब्रेक में आ रहा है। बट अगर मैं इसको जैसे साइड करूँ यहाँ पे तो ये इसका डिज़ाइन पहले वाला है अपने पास, ये इस तरह से मिलता है। वहीं पर अगर मैं नए वाले की बात करूँ, जब मैं नए वाले पर आता हूँ तो सबसे पहले इसको मैं स्टैंड से उतार लूँ। ये देखो, ये अपने पास नई वाला है। इसका पैर देखो, ये दोनों का जो पैर है, मतलब इसका थोड़ा सा जो है, इसका मुझे पैर ऐसे मैं रखा तो मुझे फील आ रहा है कि नहीं मेरा पैर दोनों आराम से टिका हुआ है। तो उससे और इसमें पैर को रखने में बहुत फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर दोनों का आप सिंगल्स में खड़ा करते हो और दोनों का आप डिज़ाइन यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट आपको डिज़ाइन फ्रंट का सेम मिलेगा। बट अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही दिए गए। लेकिन पीछे का जो चीज़ है, ये से अगर प्रेस कर रहा हूँ सॉकर, तो वो भी देख लेते हैं। सॉकर का वेट डालते हैं तो सॉकर तो नए वाले का सॉफ्ट लग रहा है और पुराने वाले देख लें किसका सॉकर सॉफ्ट है। तो भाई दोनों का सॉकर यहाँ पे सेम ही है। सॉकर में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर आप लुक के ऊपर जाते हो ना, तो ये वाली आपको पसंद थी। मतलब देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकिंग सिस्टम पूरा एलईडी वाला है। ठीक है जी, अगर ये एलईडी बेस मॉडल में आ जाता, जैसे कि ये वाला यहाँ पे बल्ब वाला है, तो इसमें अगर आप एलईडी डाल देते तो बहुत अच्छा होता मेरे हिसाब से। बट इसके अंदर बल्ब वाला आपने डाला है, मतलब इसका फ्यूज़ वगैरह होता है, तो 10-20 रुपये में इसको चेंज करवा। ऑलमोस्ट आप पीछे का लुक देखोगे तो पहले जो शार्प आता था ऐसे, वो यहाँ पे ज़्यादा टूटता फूटता तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाँ प्लस पॉइंट एक चीज़ है, अगर इसे एक क्रैक आता तो इसको आप पूरा चेंज करते थे, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, ये अगर क्रैक हुआ तो आप इसको चेंज कर लो, ये क्रैक हुआ तो इसको चेंज कर लो, ये क्रैक हुआ तो इसको चेंज कर लो। मतलब 3 ऑप्शन आपको आप मिल जाते हैं। बट इसके अंदर पुराने वाले में वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज़ यामाहा ने इस चीज़ को समझा। मतलब भाई बताओ, बेफालतू मैं इसके पीछे पैसा क्यों खर्च करूँ। उस चीज़ को यामाहा ने इस दर्द को समझा और फाइनली भाई न्यू में यामाहा फैशनों में वो चीज़ यहाँ पे लॉन्च किया है। बाकी आपको ये चीज़ जो है चेंजेस कैसे लगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोनों का मैंने आपको हाइट, वेट, हर एक चीज़ को बताया है। लुक वाइज डिज़ाइन आप स्पष्ट रूप से कैमरा में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। तो जो कि मैंने आपको क्लियर ही कर दिया ऑलमोस्ट। अगर कुछ छूट भी रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोनों गाड़ियों से CVT बेल्ट, 8.5 HP का पावर, 10.5 न्यूटन टॉर्क आपको गाड़ी देते हैं। मतलब पावर टॉर्क के मामले दोनों का पावर टॉर्क सेम है। अगर माइलेज की बात करूँ 60 से 65 तक की गाड़ी आराम से माइलेज देती है। इन दोनों का जो ब्लूक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो आपको काफ़ी अच्छा पावर देती है। और इसमें जो किक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, पता नहीं यार किक को क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। बट क्या किक की आपको नीड है या नहीं, वो भी कमेंट्स बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।